नीतीश कुमार जो ये 10,000 रुपये महिलाओं को दिए हैं स्वरोजगार के लिए, सच में स्वरोजगार के लिए है सर? जी 10,000 रुपये में आजकल कुछ होता नहीं है। हमारे ऊँट के मुंह में जीरा बोल सकते हैं। आपको छोटा मोटा रोजगार भी करेंगे। मान लीजिए आप सिलाई मशीन लिए तो आपको सिलाई मशीन लेने में 10,000 रुपये पड़ेंगे। आपको छोटा सा एक सेंटर खोलना पड़ेगा। बस वो 10,000 रुपये से इतना हुआ कि परिवार गरीब लोगों को दशहरा पर्व में थोड़ा मदद हो गया। अच्छा, लेकिन स्वरोजगार के लिए नहीं? नहीं जी, 10,000 में क्या स्वरोजगार होगा। और ये एक बात और है सर, आजकल बिहार में बोले या पूरा देश में बोले, जाति की राजनीति ज़्यादा चल रही है, इसमें आपका क्या है कुछ? जी जाति की राजनीति वो लोग करते हैं जिनका मतलब कोई मुद्दा नहीं होता है। हम लोग अगर प्रेम से काम करें, लोगों को रोज़गार दें तो लोग खुद ही जुड़ जाएंगे। हम अपने डेयरी फार्म से करीब 4 लोगों का रोज़गार दे रहे हैं, मछली पालन से 4 लोगों का रोज़गार दे रहे हैं, मशीनरी से 4 लोगों का रोज़गार दे रहे हैं, जिससे 14-15 लोग हम रोज़गार दे रहे हैं। हमारे रोज़गार में सारे जाति के लोग हैं, इसलिए आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग आपसे खुद जुड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज और मेरा नाम है जीतू कुमार। अभी हम जिला अरवल में हैं और हमारे साथ देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार विकास कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि 214 अरवल विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो चलिए इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दे पर बात किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत है सर जी। सर सबको नमस्कार जी। सर, आप ये जो चुनाव लड़ रहे हैं 214 अरवल विधानसभा क्षेत्र से, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बहन बेटियों की शादी में हमारी ओर से जो बन पड़े मदद, और सभी के लिए राशन कार्ड बनवाना और अपने ज़िले में एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल का सुविधा करवाना और बच्चों के लिए लाइब्रेरी और एक्सरसाइज का व्यवस्था कराना। अच्छा, अपने सर आपका जो मुख्य उद्देश्य है से हमें बहुत पसंद आया। आपने लिखा है कि एक ट्रामा हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल जी, क्योंकि हमारे ज़िले में एक्सीडेंट होने के बाद सीधा यहाँ से रेफ़र होकर सीधा पीएमसीएच जाते हैं। पीएमसीएच में बहुत तकलीफ होती है, बिना पैरवी के कोई काम नहीं होते हैं जी, इसलिए ट्रामा सेंटर अपने ज़िले में खोलना चाहते हैं। अच्छा, सर ने कहा कि ट्रामा हॉस्पिटल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद डायरेक्ट पटना जाते हैं और पटना यहाँ से काफ़ी दूर है, 100 किलोमीटर है जी। और जाने में तकलीफ़ होती है और उसमें वो वक्त में प्राण भी जा सकती है, इसलिए ज़िला में ट्रामा हॉस्पिटल ज़रूरी है। और सर किसान के लिए क्या सुविधा है सर? किसानों के लिए सर उर्वरक सुविधा कराएंगे। ये उर्वरक नहीं मिलने के कारण बहुत से किसान को धान में नुकसान होता है, और किसानों के लिए खेत के लिए पानी का व्यवस्था कराएंगे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह पे हमारे यहाँ पानी नहीं है और इसलिए बोरिंग का व्यवस्था करवाएंगे। और दूसरा नहर का पानी हम 3 छोर तक पहुँचाने का हम लोग कृपा करेंगे। अच्छा, सर आपने किसान के लिए भी, और एक लाइब्रेरी वाला मुद्दा था सर। जी बच्चों के लिए हमने सोचा है कि जो भी विद्यार्थीगण है, हमारे ज़िले में लाइब्रेरी नहीं है भी तो प्राइवेट में बहुत कम है, इसलिए हर पंचायत में 2 लाइब्रेरी और माताओं बहनों के लिए 2 जनसेवा केंद्र और बच्चों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए हर मैदान पे आपको गोला फेंक, कूद, हाई जंपिंग के लिए सुविधा करवाएंगे। अच्छा, सर चुनाव में उतरने से पहले ये जो मुद्दे हैं बहुत सारे प्रत्याशी लोग करते हैं, लेकिन जीतने के बाद न जाने उनकी मुद्दा कहाँ चली जाती है और फिर वो जनता में घुल मिल से काफ़ी दूर हो जाते हैं। क्या अभी इस तरह से तो ना हो जाइएगा? जी नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। जो भी मुद्दा हमने उठाया है वो अपने पर्सनल सैलरी से भी करेंगे, अपना फंड अपना सैलरी से करेंगे। सरकार नहीं मदद करेगी, जो भी मेरा सैलरी होगा, जो भी मेरा फंड होगा उससे भी करेंगे और सारे सुविधा आराम से पूरा कर देंगे। क्योंकि एक गोला छोटा सा 1,000 रुपये का आता है और 5,000 का हाई जंप आता है, और एक लाइब्रेरी खोलने में आपको 5-6 कंप्यूटर लगता है, जो कि एक कंप्यूटर 30,000 करीब में सारा सुविधा हो जाता है। एक छोटा सा रूम किराया लेने में आपको 2-4 हज़ार रुपये में आराम से बाजार में मिल जाते हैं। इसलिए एक सैलरी विधायक का 3 लाख करीब में होता है। एक सैलरी से चाहे तो 10 बाजार में आराम से खोल सकते हैं सर। अच्छा, सर ने कहा कि अगर मान लेते हैं कि सरकार अगर मुहैया न कराएगी तो अपने सैलरी से भी खोल सकते हैं। एक बात और है सर, यहाँ से एक रेल लाइन गुजरना है अनुग्रह नारायण से बिहटा की ओर। इसमें एक प्रत्याशी है, वो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप इसमें कितना योगदान दे सकते हैं? जी हमारा फंड से भी जो भी होगा अपना फंड से भी करेंगे सरकार से, और अपनी ओर सहयोग करेंगे और विधानसभा में आवाज़ भी उठाएंगे रेल के लिए। और मनोज जी ने इसको आवाज़ उठाया था, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
सर आपने ये जो देश जनहित पार्टी से नामांकन करवाए हैं, तो क्या लगता है कि ये पार्टी को यहाँ पर टिक पाना, हमको लगता है कि काफ़ी तकलीफ होगा सर। जी यहाँ पे ठीक पाएंगे, जो अगर हम लोग काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, हमारे जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद इसाद जी यहाँ के बिहार प्रदेश के, ताज मोहम्मद जी वो भी कर रहे हैं, और रवि दुबे जी भी, सारे लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं। वो भी हायागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी बाढ़ का मुद्दा है, जो कि हमारे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, बाढ़ की समस्या, और उसके लिए हमारी पार्टी ने भी बाढ़ के लिए उपयोग किया है, क्योंकि गारमेंट्स के फैक्ट्री को पानी का बहुत ज़रूरी है, और इसलिए बाढ़ के इलाके में हम लोग गारमेंट्स का फैक्ट्री खोलें। और दक्षिणी बिहार में पानी नहीं है, और अंग्रेज़ों के राज्य में सारे नहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस साइड से पानी इस साइड आती थी, इस साइड से उस साइड। हम नदी जोड़ योजना को चलाएंगे, और हमारी पार्टी ज़मीनी असर से काम करेगी, इसलिए टिक पाएगी बिहार में जी। अच्छा सर, आपने कहा कि हम बिहार में टिक पाएंगे, लेकिन आपके साथ दो बहुत बड़े धुरंधर उम्मीदवार हैं सर। एक साइड मनोज शर्मा जी हैं और एक साइड महानंद जी हैं। क्या आपकी बीच ये दोनों के बीच मुकाबला है? तो जी हमारा किसी से मुकाबला नहीं। हम ज़मीनी स्तर के लोग हैं, और हम ज़मीन से काम करते हैं। हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो भी ज़मीनी स्तर के हैं, इसलिए हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, और हम काम करने वाले लोग हैं। पहले भी करते थे अपने फंड से, आज भी करते हैं। हम प्रचार नहीं करते सर। अच्छा, आपने प्रचार नहीं करते, आप काम की बदौलत प्रचार करते हैं सर? जी बिल्कुल जी। अच्छा सर जी। तेजस्वी जी के जो मुद्दा है हर घर नौकरी वाला, इसके लिए आप क्या सोचें? जी हर घर नौकरी, हम हमारे देश में क्या बोल सकते हैं, हमारे बिहार में भी 2% सरकारी नौकरी है। आपके लिए आपको प्राइवेट नौकरी दिलवाना होगा, बिजनेस के लिए, लोगों के लिए खड़ा होगा। सरकार ने तो रोजगार के लिए योजना बहुत चलाई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुद्रा लोन योजना है, PMJSY है, मगर लोगों को मिलता कहाँ है? अल्पसंख्यक योजना है, मगर लोगों को मिलता नहीं है ना। इसलिए सरकार को कम से कम बैंक में खुद खड़ा होकर, उनके पार्टी के वर्कर हैं चाहे विधायक हैं, वो खड़ा होकर लोगों को रोजगार दिलवाएं, सही मायने से वो सही लाभ पहुँचाएँ, तो खुद ही रोजगार मिल जाएगा। तो लोगों को रोजगार के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये झूठा वादा है? जी बिल्कुल झूठा वादा है। अच्छा, तो सर से जानकर हमें लगा कि ये जो तेजस्वी जी वाला वादा है सच में झूठा है, और नीतीश कुमार जी का वो स्वरोजगार वाला वादा है वो भी झूठा है। देखिए शेख हसीना ने बांग्लादेश में गारमेंट्स की फैक्ट्री, गारमेंट्स को पानी चाहिए, और आपके यहाँ बाढ़ से लाखों लोग डूब जाते हैं आपको, और दक्षिण बिहार में सूखा आता है। इसलिए नदी जोड़ योजना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव चलाया था, वो योजना चलाते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है लोगों को, मगर आपने ये योजना चलाए नहीं, आपने काम किया नहीं, तो पैसा बांट रहे हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं सर कि आपको अगर पलायन रोकने पर कुछ ऐसा मुद्दा पूछा जाए, तो आप इसके लिए क्या? जी पलायन रोकने के लिए काम करना पड़ेगा, और लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ाना पड़ेगा। हमें मान लीजिए हम मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद स्वरोजगार का भी एक पढ़ाई होना चाहिए हाई स्कूल में। 9th पास लड़कों को एक स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए हाई स्कूल से ही, और ताकि BA पास करने के बाद बच्चा 20-25 हज़ार रुपये कमा सके। अच्छा, सर से जानकर हमें ये पता लगा कि अगर स्वरोजगार करवाना है तो यहाँ पे खुद का लोगों का रोजगार करवाने के लिए 10th से ही उसकी अलग से व्यवस्था कराई जाए। जी बिल्कुल जी, ताकि उसका स्किल बढ़े। आपका टेक्सटाइल का ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उसको बाल ड्रेसिंग का ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उसे बढ़ी का काम का भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। जिसको जो अच्छा लगे वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप जो काम करना उसे अच्छा लगे आपको, और सिखा सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स से लेकर जितने भी कुशल कामगार योजना का है, टेक्सटाइल का सिखा सकते हैं, सारा कुछ सिखा सकते हैं, तो बच्चे खुद ही आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जी तो सर की मुद्दा हमें बहुत ही अच्छा लगा, और सर से जुड़ना है तो सर के लिए मुद्दे की बात करते हैं, और ये केवल जाति और वोट बैंक की बात नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।